हाँ जी, एक टिप्पणी उस दिन छूट गई थी पीछे 71 नंबर पृष्ठ पर, उसको थोड़ा देख लो आप लोग। 152 नंबर है ना टिप्पणी। यह जो समाधि कहा सो जान के संग लिए चोर की न्यायी। उस दिन मैंने बताया था कि ये समाधि जो कही ना कि ज्ञानी को विषय में भी समाधि है, क्योंकि वो जो विषय भोगता भी है तो भोगता हुआ उसको विषय का जो विषय से उसको जो सुख मिलता है वो उसको समझ में आता है कि ये विषय से नहीं मिला, मेरे को मेरे स्वरूप का ही सुख है। जो आनंद उसको विषय के संग से प्राप्त हो रहा है ना, ज्ञानी को मालूम है कि कोई भी आनंद अपने स्वरूप से बगैर संसार में है नहीं। इसलिए कहते हैं उसको जो विषय भोगना भी उसके लिए समाधि ही है। ये कहा था कि वो निंदनीय है, संसार में उसको आदर नहीं दिया जाता, इसलिए वो अधम समाधि है। समाधि अच्छी तो नहीं है परंतु फिर भी समाधि है उसके लिए। ये कह रहे हैं जो ये बात कही है ना, वो कहते हैं संग लिए चोर की न्यायी। उस दिन भी हमने कहा था कि मानो अपने किसी को जानते हैं कि ये आदमी चोर है और उसको भी मालूम है कि ये मेरे को चोर रूप में जानते हैं, इनको मालूम है कि मैं चोर हूँ। तो संयोग से हमारा उसके साथ कोई प्रोग्राम बना, यात्रा में चला गया हमारे साथ, वो भी जानता है, हम भी जानते हैं कि ये चोर है। तो जब वो हमारे साथ जाएगा तो चोरी भले रोज़ करता है, लेकिन हमारे साथ रहता हुआ हमारा सामान चोरी करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डरता रहेगा कि जिनका इनका सामान यदि किसी और ने भी चोरी कर लिया तो मेरा ही नाम लगेगा। उल्टा हमारे सामान की वो राखी करेगा, इनका सामान यदि चोरी हो गया तो मानो हमारा ही नाम लगेगा। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो समाधि का हमने दृष्टांत दिया ना, वो संग दिए चोर की न्यायी। मानो एक बार जो ज्ञानी ने निश्चय कर लिया कि जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना वो हमारे स्वरूप का है, तो अब उसके जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों से भोग रहा है ना, तब भी उसका नुकसान नहीं करेंगे ना। इंद्रियों के भोग उसका नुकसान नहीं करते, क्योंकि उसने एक बार जान लिया कि ये हमारा जो आनंद है ये हमारे स्वरूप का है। तो संग लिए चोर की नहीं हो गया ना। वो भी जैसे चोर डरता है ऐसे उससे इंद्रिय उसका नुकसान नहीं कर सकते कोई भी। विषय विषय दोष दृष्टि रूप विवेक के जागरण करी। क्या है कि विषयों में जो उसकी दोष दृष्टि है ना, ये उसको क्या है, विवेक हो गया है ना। उसकी विषयों में एक बार विवेक से दोष दृष्टि हो गई भी, ये विषय जो हैं अच्छे नहीं हैं, गिलानी होगी उसको विषयों से, तो जागरण हो गया ना। तो मिथ्यात्व बुद्धि रूप दृढ़ वैराग्य के विद्यमान होने कारण उसको अब क्या है, जब विवेक हो गया तो उसको मिथ्यात्व बुद्धि हो गई कि संसार के जितने भोग हैं मिथ्या है। तो मिथ्या बुद्धि होने से उसको दृढ़ वैराग्य हो गया संसार से। तो दृढ़ वैराग्य के विद्यमान होने कर और बाध मुक्त महीपाल की न्यायी। दूसरा दृष्टांत ये दे रहे हैं, महीपाल भाव कोई राजा है, तो उसको मानो दूसरे किसी राजा ने एक बार जीत करके अपनी जेल में डाल दिया। तो जब उसको कहीं उसकी जब अब तो उसके पास कोई रहा नहीं, उसकी राजा की मर्जी हो भी इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अब ये कुछ करेगा तो नहीं। तो जब उसको कोई राजा जिसने बंधन में डाला है वो छोड़ करके उसको कहे या उसको फांसी की सज़ा सुना दे मानो वो, और फांसी की सज़ा सुना करके कहे भी ये जैसे पूछा जाता है कि फांसी के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो जो भी मांगे संसार की वस्तु जो भी मांगे उसको देनी पड़ती है। ये नियम है, जिसको फांसी देनी है उसको फांसी से पहले पूछा जाता है 1-2 घंटे कि तुम्हारी कोई इच्छा है संसार में अंतिम, कोई खाने की, पीने की, किसी से बात करने की, जो भी वो कहे उसको देना पड़ता है। जिससे बात करनी चाहिए उसको ला के उसके बात करानी पड़ती है। तो यदि उसको फांसी की सज़ा सुना दे जेल में डाल के और उसको फांसी की सज़ा से पहले पूछे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो कहे कि मेरे को ये वाला संसार का पदार्थ चाहिए, तो सबसे बढ़िया पदार्थ संसार के जितने ला करके उसके आगे रख दिए जाएँ कि इसमें से जो तुम्हारी इच्छा हो उसको ही खा लो। लेकिन उसको पूछे कि इसके बाद मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कहेंगे मौत, फांसी मिलेगी।
तो उसका मन करेगा खाने को। जब उसको पता भी सर झट तो मेरे को मौत है, तो उसकी रुचि होगी नहीं ना उसमें। इसी प्रकार ही कह रहे हैं भी जब बाध मुक्त महिपाल की न्याय, जब ज्ञानी को एक बार पता चल गया, मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, तो उसके लिए वो समाधि ही है, उसकी उसमें आसक्ति नहीं ना होगी। ये कह रहे हैं बाध मुक्त महिपाल की न्याय स्वल्प भोग में संतोष कर। उसको थोड़ा सा भी पदार्थ खाने को मिल जाए तो उसी में संतुष्ट हो जाता है। अब उसके पास और तो कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ ला के दे दो तो उतने में कहता कि इसके बाद तुम्हारी जाना है, जितना है इतने खा लो। स्वल्प भोग उसी में संतोष कर लेता है। और बाध्य करने योग्य पुरुष के भोग की न्याय, कोई किसी को जैसे फांसी देनी हो या किसी को ढेर में डालना हो तो उसको कुछ खाने के लिए दो, तो उसी थोड़े से में वो संतुष्ट हो जाता है। परिणाम में भोग की दुख हेतुता के ज्ञान के, परिणाम में उनको पता है भी इसके परिणाम में क्या मिलना है, मेरे को दुख मिलना है। तो दुख हेतुता के ज्ञान है ना, उसको होने का दृढ़ राग के अभाव, उसको आसक्ति जो दृढ़ हो रही थी संसार में अब नहीं है ना, उसको पता कि परिणाम मेरे को दुख ही मिलना है, मौत ही मिलनी है। तो उसका राग नहीं रहा, राग कहते हैं आसक्ति नहीं रही, मोह नहीं रहा। राग के अभाव ते कहिए आत्मानंद के प्रतिबिंब से अतिरिक्त विषय में सर्वथा आनंद के अभाव के ज्ञान थे। आत्मा आनंद से अतिरिक्त उसको संसार में किसी भी भोग में आनंद नहीं आता है, उसको लगता है हमारा आत्मा का ही आनंद है। अभाव का ज्ञान हो गया स्वरूप के अनुसंधान समाधि के, स्वरूप का अनुसंधान, जैसे उसको समाधि में स्वरूप का ध्यान रहता है ना, इसी प्रकार उसको विषय भोगते हुए भी स्वरूप का ही अनुसंधान भूलता नहीं, जैसे समाधि में नहीं भूलता। तो समाधि के गुण की समता कर यह पुरुष सिंह है या कि न्यायी गौण है। यह पुरुष सिंह है, जैसे बोल दिया कि यह पुरुष शेर है। अब वो पुरुष शेर तो हो नहीं सकता ना, तो उसको शेर क्यों बोल दिया? उसके गुण हैं शेर जैसे, जैसे उसमें मतलब संघर्ष करने की, युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसी प्रकार कहते हैं वो विषय, जो विषय में लगा है ना पुरुष ज्ञानी, तब भी उसको समाधि कह दिया, क्योंकि समाधि वाले गुण जो है ना, समाधि में उसको स्वरूप का अनुसंधान रहता है, तो अब विषय में भी उसको भूलता नहीं है, इसलिए उसको कह दिया कि इसको समाधि ही है। इस दृष्टि से कहा है, वैसे समाधि नहीं कहा। भाव जो उसको समाधि वाले गुण हैं वो उसको इसमें मिल रहे हैं, इसलिए लग गई ना। अब कहाँ से चलना है? आगे से यहाँ से प्रश्न जन्मादि ये हाँ जी, कौन विषय है? ये वाला हाँ जी, शिष्यवाच शिष्यवाद। जन्मादिक दुख कौन विषय है। ये जो तत्व दृष्टि है ना, वो प्रश्न कर रहा है चौपाई। हे प्रभु परमानंद बखान्यो मेरो रूप सो है सो मैं पहचाने। हे प्रभु, आपने कहा कि तुम्हारा रूप सच्चित आनंद है, तुम्हारे में ये संसार भ्रांति से भास रहा है। जो आपने मेरे स्वरूप मेरे को कहा वो मैंने पहचान लिया, समझ गया, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी है ना, इसलिए उसकी समझ में आ गया। तो कहता भी ये तो मैं समझ गया हूँ, नहीं तो मैं भव बंधन लेसा। आपने कहा भी तेरे में संसार बंधन लेश मात्र भी नहीं है, भ्रांति से भासता है, वास्तव में तेरे में है नहीं बंधन। कहे आप पुण्य यह उपदेशा। पहले तो आपने कहा कि आप परमानंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। दूसरा आपने कहा भी तेरे में संसार बंधन है ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। ये उपदेश आपने दिया। या मैं शंका मोही यह आवे जाते ताव बच ही न सुहावे। ये जो आपने दो बातें कही है ना, इसमें मेरे को एक शंका हो गई है। उस शंका के कारण आपके जो वचन है ना, जो आपने कहे हैं, मेरे हृदय में ठीक नहीं लग रहे, समझ में नहीं आ रहा, मेरे अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को शंका हो गई है। कौन सी शंका है? नहीं वो मैं यह बंध पसारो कहो कौन तो आश्रय न्यारो। कहते शंका मेरे को ये हो गई है कि मेरे में ये बंधन जो है ना, ये है नहीं है। तो ये जो बंधन दिखाई दे रहे हैं, फिर इनका मेरे से अलग कौन आश्रय है, किस में रहते हैं ये? यदि मेरे में नहीं है तो फिर किसके आश्रित रहते हैं? दिखाई तो पड़ रहे हैं ना, तो फिर इनका आश्रय कौन है, किस में रहते हैं ये मेरे को शंका हो गई है।
इसलिए आपके वचन मेरे हृदय में टिक नहीं रहे। हे भगवान, आपने कहा तू परमानंद स्वरूप है, सो मैं भले प्रकार से जानिया। इसकी टिप्पणी में है क्या? नहीं मैं नहीं है ना, 153 थोड़ी सी है। आत्मानंद रूप है, यह अर्थ आगे षष्ठ तरंग में कहेंगे। आपने जो कहा मैंने समझ लिया। आपने कहा जो जन्म मरण से आदि लेके संसार रूप दुख तेरे विषय है नहीं, जहाँ ते ताकि निवृत्ति बने नहीं। आपने ये बात कही भी यदि तेरे में ये बंधन होता तो उसकी निवृत्ति बनती थी। जब बंधन ही नहीं है तो निवृत्ति कहाँ से बनेगी? ये आके विषय मेरे को शंका है, इस बात में मेरे को एक शंका है। जो जन्मादि दुख मेरे विषय नहीं है तो या विषय यह संसार है, सो मेरे से न्यारा कहिए भिन्न आश्रय आप कृपा करके बताओ। ये मेरे में नहीं है तो इन दुख आदि का जन्म मरण आदि का जो आश्रय है ना मेरे से अलग, वो कौन है मेरे को समझाइए। ये कहाँ रहते हैं? कितनी बड़ी बात, सुंदर बात कही है। अब इसी बात को समझ जाओ तो मुक्त हो गए बस। तो ये मेरे में कहता नहीं है तो ये किस में रहते हैं, यही तो हमारे को समझना है। ये संसार आदि दुख, जन्म मरण आदि दुख, क्लेश जो है किस में है? हम तो अपने में मान रहे हैं ना। तो गुरु लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे में नहीं है, उनकी बात थोड़ी हमारी समझो भी। हमारे को गुरु कह रहे हैं कि तेरे में दुख नहीं है, तो हम ही पूछेंगे गुरु जी मेरे में नहीं है तो किस में है बताओ? इनका आश्रय कौन है? ये कहाँ रहते हैं? हमारे को समझ आ रहे हैं कि इस दृष्टि से चिंतन करना चाहिए कि हम गुरु से पूछ रहे हैं तो गुरु हमारे को उत्तर दे रहे हैं। या के विषय संसार दुख जान के अपने विषय नहीं मानूं, मैं समझ लूँ कि ये उसमें रहते हैं मेरे में नहीं रहते हैं। वो बताओ क्या वस्तु है जिसमें ये रहते हैं, कौन सा तत्व है? उत्तर दे रहे श्री गुरु रुवाच सोरठा, सुनो शिष्य मम बानी, जाते तब शंका मिटे, है जगत की अति हानि, तो मोह में नहीं और मैं। ये कह रहे हैं कि मेरा जो मैं कह रहा हूँ आपको बचना, तो ध्यान से सुनो। उन वचनों को सुन के आपकी शंका सब निवृत्त हो जाएगी। है जगत की अति हानि, अति करके जगत की निवृत्ति, हानि भाव निवृत्ति, अति करके जगत की निवृत्ति है। मोह में, तो मोह में तेरे में भी नहीं है, मोह में मेरे में भी नहीं है, नहीं और में, ना ही और किसी में है। जगत किसी में भी नहीं, ना तेरे में है, ना मेरे में है, ना और किसी में है। उसने कहा ना किस में है, तो कहते है ही नहीं किसी में जगत, ना तेरे में, ना मेरे में, ना हमारे से अलग किसी में जगत है ही नहीं। ये आपकी का अत्यंत भाव है ही नहीं। अत्यंत जब कहा जाता भी अत्यंत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। ना तेरे में है, ना मेरे में है, ना किसी और में है। एक टिप्पणी पढ़ती है हमारी, टिप्पणी पढ़ लेते हैं। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प का व्यवहारक सत्ता करके अत्यंत अभाव है। ये तो कई बार हमने पहले सोचा ही ना, विचारा भी है कि रज्जु में जो कल्पित भाव, कल्पना का सर्प दिख रहा है ना, उसका व्यवहार करके, व्यवहार सत्ता उसकी है ही नहीं। उसकी सत्ता कौन सी मैंने बताया था, सर्प की सत्ता कौन सी है? रज्जु में जो सर्प पाता है उसकी सत्ता कौन सी है? विशेष करके हमारा नहीं, मैं सत्ता बताई थी 3 प्रकार की। रज्जु की व्यवहार की सत्ता है, जो उसमें सर्प भास रहा है उसकी व्यवहार की सत्ता। व्यवहार मतलब जो व्यवहार में काम आए, जो उसमें सर्प दिख रहा है व्यवहार में किसी को काटता नहीं ना है। वो सत्ता हो उसकी, व्यवहार तो काटे किसी को, तो फिर उसकी कौन सी सत्ता है? प्रातिभास की सत्ता है उसकी, केवल प्रतीत हो रहा है नहीं। यही कह रहे हैं कि उसकी व्यवहार को सत्ता करके अत्यंत भाव है उसका रस्सू में, व्यवहार को सत्ता करके वो है नहीं है रज्जु में। तैसे ब्रह्म में कल्पित जगत परमार्थ सत्ता करके अत्यंत भाव है। वहाँ रज्जु की क्या सत्ता है? व्यवहार की सत्ता। यहाँ ब्रह्म की कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता। तो जैसे कहते हैं व्यवहार की सत्ता करके रज्जु में सर्प का अभाव है, ऐसे ही ब्रह्म में पारमार्थिक सत्ता करके जगत का अत्यंत अभाव है। जगत की कौन सी सत्ता है? व्यवहार की सत्ता है। महाराज एक बार तीनों सत्ता का बताना जी, कौन कौन सी तीनों सत्ता है? पहली है पारमार्थिक सत्ता।
दूसरी है व्यावहारिक सत्ता, तीसरी है प्रातिभाषिक सत्ता। ये 3 सत्ता हैं। जैसे ब्रह्म की हो गई पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थ का अर्थ है यथार्थ, असली, असली। और व्यवहार का अर्थ है जो व्यवहार में हमारे कार्य में आता है। और रज्जू है ना, रस्सी, वो हमारे काम में आती है, उसकी व्यवहारिक सत्ता है। जगत है पूरा, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। जगत में, जगत हमारे व्यवहार में तो काम आ रहा है ना। प्रतिभाषिक इसकी हुई। प्रातिभाषिक सत्ता है, जैसे रज्जू में सर्प है, सीपी में चांदी है, हमारे संसार की बंध्या का पुत्र है। हाँ, तो हमारे संसार की प्रतिभाषिक सत्ता नहीं है। नहीं, संसार तो व्यवहार में काम आता है ना। वैसे तुम्हारे प्रतिभाषिक हुई। नहीं नहीं, प्रातिभाषिक नहीं है। प्रातिभाषिक उसको बोलते हैं जो काम आता ही नहीं है, केवल प्रतीत होता है। संसार तो प्रतीत भी होता है, काम में भी आता है ना। जब तक संसार है, संसार की जो वस्तु पड़ी हैं, मानो शोभा ही पड़ा जैसे है, भर्म इसकी क्या भर्म प्रातिभाषिकता नहीं हम कह हो सकते। जाता ये है। प्रतीत भी हो रहा है, लेकिन हमारे बैठने में काम में आ रहा है ना, इसके लिए। प्रतिभाषिक प्रातिभाषिक महाराज हमारा जैसे- सत्ता है जो प्रतीति मात्र है, केवल जो काम में नहीं आता। जैसे मारुस्थल का जल, वो कभी भर्म किसी की। भर्म कह सकते हैं। हाँ जी, जैसे भर्म होता है कि मारुथल में जल और वही रस्सी मैं में कह रहा सांप। हूँ ना। जैसे मरुस्थल का जल है, वो किसी की प्यास नहीं बुझाता। जो रज्जू का सर्प है, वो किसी को काटता नहीं। जो सीपी में चांदी दिखती है, वो कभी किसी के काम में नहीं आती। ये है, ये कहते हैं जैसे रज्जू में सर्प का व्यवहारिक रूप में अत्यंत अभाव है, ऐसे ही ब्रह्म में कल्पित जगत का परमार्थिक सत्ता करके अत्यंत अभाव है। सोई जगत की अति हानि के ये नित्य निवृत्ति है। ये अति हानि का अर्थ बताया। नित्य निवृत्ति भाव है ही नहीं। नित्य निवृत्ति मतलब हर रोज, हर रोज। नित्य कहते हैं हर रोज, निवृत्ति वालो नाश, हर रोज नहीं है, एक दिन की बात नहीं, रोज है ही नहीं। भाव तीनों कालों में, नित्य का अर्थ तीनों कालों में निवृत्ति है ही नहीं। जगत कभी नहीं। अच्छा, अब कहते हैं दोहा, तत्वदृष्टिवाच। फिर वो प्रश्न करता है दोहा, जो भगवान कहूँ है नहीं, जन्म मरण जग खेद, वह प्रत्यक्ष प्रतीति क्यों, कहो आप यह भेद। मैं तो ज्ञान सवाल करता था। उसी प्रश्न उसने किया भी, जब है ही नहीं तो दिखता क्यों। जब आप कहते भी कहीं भी नहीं है, तो फिर कह रहे हैं भी प्रत्यक्ष जो प्रतीत हो रहा है, ये क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए। हमारा ही प्रश्न उत्तर है, ये भगवान जो जन्म मरण से आदि लेके संसार दुख मेरे विषय तथा और विषय कहूँ भी नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रतीत क्यों होवे है। जो वस्तु नहीं होवे सो प्रतीत होवे नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र और आकाश में पुष्प नहीं है, बंध्या का कभी पुत्र हुआ नहीं, ना ही प्रतीत होता है। यदि है नहीं तो प्रतीत भी नहीं होता ना। बंध्या कहते हैं जिसको पुत्र पैदा करने की शक्ति जिसमें नहीं है। और आकाश में कोई कहे भी आकाश में फूल खिला हुआ है, कभी देखा कभी किसी ने, कभी नहीं। ना ही तो कहते वो है, तो ना ही प्रतीत होता है। ना ही बंदे का पुत्र है, ना ही कभी प्रतीत हुआ है। एक जो शब्द आता है ना, उसमें जो आसारा की भक्तवाणी में नहीं आता है, वो यही है हमारा। वंश का पूत बियाहन चलिया, सोने मंडप छाए, वही जो खीस गलौरे ले आवे, जितना शब्द है ना उसमें सब वो, ये भी कभी ये हुए ही नहीं, ये कभी नहीं हुए। कोई ऐसा कहे कि वो जो बंदा का पुत्र है, उसने मतलब हाथ में धनुष्मान फड़ा है, गले में माला डाली है, तो चला है किसी अपना ब्याह करने चला है, उसमें ये लोग जो बताए उसमें पीछे शंख बजा रहा है, ये ढोल बजा रहा है, ये कभी हुआ है आज तक। लेकिन फिर तक कभी कोई ऐसा कहे तो ये कभी हुआ नहीं। इसी प्रकार जो उस वहाँ पर बात माया की है, भाई संसार हुआ नहीं कभी, लेकिन माया ऐसा दिखा देती है। जैसा वो दिखाया ना, फिर बंदा का पुत्र है, उसके ये जान में जा रहे हैं, ये शंख बजा रहा, उसके सब वहाँ बताए कौन कौन उसमें बड़ियाँ बड़े पकारा, कौन ककड़ियाँ लेके आ रहा, भोजन बना रहा, सब बनाए ना। कहते वो माया पैदा कर सकती है, हुए नहीं कभी। माया के कारण ऐसा कारण हो सकता है। उसी प्रकार ये जगत है, जैसे वो दृष्टांत दिया वहाँ पर माया का, कि जैसे ये कुछ हुआ नहीं ना, इसी प्रकार संसार हुआ नहीं, लेकिन माया के कारण प्रतीत हो रहा है। तो ये कह रहा है
सो प्रतीत होवे नहीं, तैसे संसार भी नहीं होवे तो प्रतीत नहीं हुआ चाहिए। और जन्मन से आदि लेकर संसार प्रतीत होवे है। जानते जन्म आदि के संसार रूपी दुख नहीं है, जय कहना बने नहीं। शिष्य कहता गुरु जी जे कहना बनता नहीं है भी है नहीं है, यदि ना होता तो फिर दिखता नहीं। दिख रहा है, लोग जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहा है, इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है। फिर उसको उत्तर दे रहे श्री गुरु रवाज दोहा, आत्मरूप अज्ञानते है मिथ्या प्रतीति। कहते है नहीं है शिष्य, ये आत्मस्वरूप है जो उसके अज्ञान से ये मिथ्या प्रतीत हो रहा है। आपको आत्मा स्वरूप आपका भूल गया, भ्रांति के कारण तो ये प्रतीत हो रहा है मिथ्या। मिथ्या जैसे रज्जु में सर्प और उस स्थल में जल, ये मिथ्या है। जगत स्वप्न नभ नीलता रज्जु भुजग की रीति। कैसे कहते प्रतीत हो रहा है, दृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत दे रहे हैं जैसे स्वप्न का संसार प्रतीत होता है लेकिन है नहीं ना। और आकाश में नीलता प्रतीत होती है लेकिन है, आकाश तो रूप रहता है। यहाँ क्यों नहीं नीलता? यहाँ भी तो आकाश है जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ नीला नहीं दिखता, थोड़ा दूर क्यों दिखता है? वहाँ जाओगे तो वहाँ नहीं दिखेगा, और आगे जाओगे तो नहीं ना दिखता, नहीं, लेकिन दूर से तो भासता है ना नीला। हुआ नहीं तभी प्रतीत हो रहा है, मिथ्या। और रज्जु भुजग, रज्जु में सर्प, ये तीन दृष्टांत दिए हैं। जैसे स्वप्न का जगत, आकाश में नीलता और रज्जु में सर्प, जैसे ये मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं ना, इसी प्रकार है शिष्य आत्मा के अज्ञान से ये प्रतीति हो रही है। जन्मादिक जगत परमार्थ से नहीं है तो भी आत्मा का ब्रह्म स्वरूप करके अज्ञान पे मिथ्या प्रतीत हुए है। ਹੁਣ अभी आत्मा की प्रतीति तो हमारे को भी है, सबको है, लेकिन सामान्य रूप से है। ये सब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग कहते हैं कि मैं हूँ, कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना यही बात भी मैं हूँ। किसी को बोलोगे तुम नहीं हो, ऐसा कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सब कहे मैं तो हूँ, आप कैसे कहते हो मैं तो हूँ? ये मैं हूँ ये सामान्य रूप से ज्ञान है सबको आत्मा का। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है, यही अज्ञान माना जाता है। हमारे को सबको सामान्य रूप से यानी अप्रोक्ष ज्ञान हमारे को है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अप्रोक्ष ज्ञान, उसके कारण ही जगत प्रतीत हो रहा है। जिस दिन वो ज्ञान हो गया, अब हमारे को है कि मैं हूँ। जब हम चिंतन करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, फिर मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो जगत है ही नहीं। फिर यही जगत है ना, हमारा शरीर है, इंद्रिय है, प्राण, यही जगत है। और क्या है? जो ब्रह्मंडे सोई पिंड की बात यही तो है। जिसको ये मिथ्या प्रतीत हो गया अपना ढांचा, उसको सारा संसार ही मिथ्या प्रतीत हो जाएगा। जो ये समझ लेगा मैं ना प्राण हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रिय हूँ, कुछ नहीं हूँ, वो उसने जब पिंड का चिंतन कर लिया तो ब्रह्मांड का चिंतन अपने आप हो जाएगा। जो पिंड में प्रतीति हो रही है वही ब्रह्मांड में हो रही है। जब पिंड का हमने मनोनिवृत्ति कर दी तो ब्रह्मांड की हो जाएगी। यही है बस, इतना ही चिंतन का प्रकार है। तो इससे जो है छूट जाओ, अपने पिंड से छूट जाओ तो ब्रह्मांड से अपने आप छूट जाओगे। जैसे स्वप्न के पदार्थ आकाश में नीलता, रज्जु में सर्प परमार्थ से नहीं हैं और मिथ्या प्रतीत होवे हैं, तैसे जन्मादिक जगत परमार्थ से नहीं है, मिथ्या प्रतीत होवे हैं। फिर प्रश्न करता, तत्व दृष्टि रुवाच चौपाई मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे भाख्यो भव आत्म में तैसे। कैसे सर्प रज्जु में भाष्य जय संशय मन बुद्धि विनाशे। कहता गुरु जी आपने कहा कि ये संसार इस प्रकार मिथ्या प्रतीत होता है जैसे रज्जु में सर्प। अब शंका मेरे को ये हो रही है कि रज्जु में सर्प भासता कैसे है, वो मेरे को बता दो तो फिर मेरे को समझ में आ जाएगा। आपने दृष्टांत रज्जु सर्प का दिया तो ये बताओ कि रज्जु में सर्प भासता कैसे है, उसमें आया कैसे सर्प जब नहीं है। कैसे सर्प रज्जु में भास है? यह संशय, ये जो संशय है ना, मेरी बुद्धि और मन को ग्रस्त कर रखा, ये नाश करो। इसने मेरी बुद्धि और मन को नाश कर रखा, मैं इसी में ग्रस्त हो रहा हूँ।
जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है, तैसे आत्मा में भाव दुख मिथ्या कहया। तहाँ दृष्टांत के ज्ञान बिना दार्ष्टान्त का ज्ञान होए नहीं। जब तक आप दृष्टांत नहीं समझाओगे तो दार्ष्टान्त हमारे समझ में नहीं आएगा। जैसे जाते रज्जु में सर्प कैसे भासे, यह दृष्टांत में प्रश्न है। टिप्पणी, दार्ष्टान्त कहिए सिद्धांत का। दार्ष्टान्त का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। बहुत ज्ञानी बोलते हैं ना, ये दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त है। दार्ष्टान्त का अर्थ होता, दृष्टांत का अर्थ होता संसार के व्यवहार का कोई उदाहरण, और दार्ष्टान्त का अर्थ होता सिद्धांत, असली चीज़ क्या है, असली अर्थ क्या है। अथ प्रश्न अभिप्राय चौपाई। सत ख्याति पुनः आत्मख्याति, ख्याति अन्यथा अरु अख्याति। सुने चारि मत ब्रह्म की ठौरा, मानो कौन कहूँ यह ब्योरा। 5 प्रकार की ख्याति कही है यहाँ। जो मैंने आपको बताया था ना एक बार, रंधावे वाले संतों को जो मिला था प्रश्न, माधवे क्या कहिए ब्रह्म, ऐसा उन्होंने ये ख्याति जो 5 है ना, रंधावे वाले संतों ने रट रखी है अच्छी तरह, अर्थ सहित रट रखी है। ये ब्रह्म की कहीं व्याख्या करनी हो तो ये 5 ख्याति व्याख्या करो तो ब्रह्म की पूरी व्याख्या हो जाएगी, ब्रह्म किसको कहते हैं। तो उन्होंने ये ख्याति पूरी रट रखी है। जब विचार सागर पढ़ा है ना, अर्थों सहित उनको पूरी याद है। अभी उनको पूछ लो तो 5 ख्याति उसी समय आपको सुना देंगे। उन्होंने ये ख्याति के आधार पर वहाँ बोला था 1 घंटा बोला, माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा। उसके बाद आए महाराज जी जलंधर वाले ईश्वरदास जी, तो उनको तो कहना ही गया था, वो तो मतलब सागरी थे। वो कह रहे हरि सिंह ने जहाँ से छोड़ा वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पूरा जोर लगा के बताया उन्होंने संतों ने, लेकिन वो कहते हैं हरि सिंह ने जहाँ छोड़ा वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जाने उन्होंने आगे की बात कही है इन 5 ख्यातियों से, आगे की बात वो विचार सागर में थोड़ी है, वो तो फिर आगे वाले ग्रंथों में, उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में आगे की बात कही। उनके बाद पंडित कल्याण दास जी महाराज आगे, वो कह रहे जहाँ ईश्वर दास ने छोड़ा वहाँ से मैं बताता हूँ आपको। कल्याण दास जी कितों? ये आनंदपुर के थे, आनंदपुर साहब का था। वैसे तो वैद्य थे लेकिन बहुत तगड़े उदासी महात्मा, हमने दर्शन किया उनका। बाद में तो रंधावे वालों ने उनको अमृत सिखा दिया, सिख बना दिया संतों ने। उनके साथ उनका प्रेम था ना, तो उन्होंने कहा आप अमृत सक लो। तो बाद में शायद कल्याण सिंह हो गए थे वो अमृत सक के। लेकिन जब वो महात्मा थे कल्याण दास, उस समय हमने उनका वहाँ प्रवचन सुना था। उस समय तो मैं बहुत छोटा था मानो, तो मैंने अभी तक मेरे को याद है, मैंने सोचा भी कैसे महात्मा है यार ये। यहाँ एक छोड़ता वहाँ से आगे शुरू करता है दूजा। वहाँ से मैंने सीखा था भी बनना तो ऐसा ही बनना है जैसे ये बने हैं। मेरे दिमाग में बैठ गया था भी ऐसे ही बनना, यदि बनना है तो जहाँ कोई छोड़े वहाँ से शुरू करना। तो कोशिश तो आपको पता हमारी रहती है, जहाँ कोई छोड़ता हम वहाँ से ही चक उठाते हैं बात। तो ये बात है, ये आ गई है ख्याति। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह, इसको रट लो सब लोग। मूल भी और अर्थ भी इसका दिमाग में घट जाना चाहिए। जी 5 प्रकार का भ्रम बताया था ना पीछे। जी ये 5 प्रकार के भ्रम को, एक भ्रम को हटाने के लिए एक ख्याति है। पहली है असत ख्याति, दूसरी है आत्मख्याति, तीसरी है ख्याति अन्यथा ख्याति, 4 ख्याति है, चौथी है अख्याति। 5 नहीं है, 4 है। ये 4 है। सुने 4 मत भ्रम की ठौरा, ठौर भाव जगह जहाँ कहते हैं भ्रम होता है ना, मैंने ये 4 चीज़ें वहाँ सुनी है, देखी है। मानूँ कौन कहूँ, किस जगह में कौन सी ख्याति मानूँ। 4 प्रकार की सुनी है, तो ये 4 प्रकार ऐसा वहाँ पर ख्याति होता है प्रसिद्धि। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। 4 प्रकार का मैंने वहाँ पर मेरे को संकेत होता है, इसमें से मैं कौन सा मानूँ। ब्योरा का अर्थ कहते हैं, ब्योरा कहिए श्रेष्ठ, यहाँ को नीका भी कहें। भाव इसमें से सबसे 4 में से कौन श्रेष्ठ है। अब ये बताएंगे भी कौन सी ख्याति कौन वाला शास्त्र मानता है। शास्त्रों की बात आएगी ना, कौन सा शास्त्र कौन सी ख्याति मानता है। जहाँ रज्जु में सर्प और सीपी में रूपा इत्यादि के भ्रम है, तहाँ 4 ही मत सुने हैं। शून्यवादी असत ख्याति कहे हैं। शून्यवादी कौन है? नैयायिक। उनमें से भी एक मत है, सारे नहीं, एक शून्यवादी हैं।
न्याय वाले मानते हैं भी ये संसार क्या है, शून्य है। ब्रह्म को भी शून्य मानते हैं वो, जी ब्रह्म को शून्य मानते हैं। वेदांती तो कहते हैं कि ब्रह्म जो है सच्चिदानंद आनंद है, प्रकाशक है, उसमें संसार हुआ ही नहीं। तो वो कहते हैं ब्रह्म शून्य है, भाव जिसमें कुछ नहीं होता। आकाश में कहते हैं कुछ नहीं है, तो आकाश क्या है, शून्य है कि नहीं, जड़ जैसा है। तो कहते हैं ब्रह्म ही ऐसा ही है, जब उसमें कुछ नहीं है तो वो शून्य है, वो मानते हैं। तो कहते हैं जो शून्य वाले हैं वो असत ख्याति मानते हैं। असत का मतलब होता है कभी हुआ ही नहीं। हुआ ही। क्षणिक विज्ञानवादी, उन्हीं में से एक मत है न्यायिकों का, क्षणिक विज्ञानवादी। वो कहते हैं कि जो संसार है ना, एक क्षण में पैदा होता है, दूसरे संसार में रहता है, दूसरे क्षण में रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। उनको क्षणिक बोलते हैं वो बुद्धि को, विज्ञान बोलते हैं बुद्धि को। वो कहते हैं बुद्धि एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में रहती है, तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है। तो क्षणिक विज्ञानवादी तो संसार वो कहते हैं कि बुद्धि ही है, बुद्धि में ही है संसार और कुछ नहीं। वो कहते हैं जब बुद्धि क्षणिक है तो संसार भी क्षणिक है। जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं वो आत्मख्याति मानते हैं। न्याय और वैशेषिक मत में अन्यथा ख्याति कहे हैं। सांख्य और प्रभाकर अख्याति मानते हैं। सांख्य वाले और प्रभाकर जो है एक आचार्य है मीमांसा के, वो भी कहते हैं अख्याति मानते हैं, और सांख्य वाले भी अख्याति मानते हैं। अब इनका आगे विस्तार से आएगा, ये ख्याति कैसे मानते हैं, कौन सा उनकी ख्याति, आगे चलना कि यहीं रोकना है। हाँ, हमारा तीसरा न्याय और विशेषिक शेष शास्त्र है ना, एक शेष शास्त्र में एक सांख्य शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र भी है, वैशेषिक। तो ये कहते हैं भी सांख्य वाले और वैशेषिक मत वाले अन्यथा ख्याति कहते हैं। न्याय वालों का तो बता दिया कि न्याय वाले दो ख्याति मानते हैं, जो छूने वाले हैं वो असत ख्याति मानते हैं। छूने वाले न्यायिक नहीं, दोनों मत न्याय के हैं, शून्यवादी और क्षणिक विज्ञानवादी। जो शून्यवादी हैं वो मानते हैं असत ख्याति, जो क्षणिक विज्ञानवादी है वो मानते हैं आत्मख्याति। सांख्य और न्याय, और ये भी न्याय का अलग एक आ गया ना, फिर भी न्याय कहा ना बाद में, वो भी न्याय के ही हैं। न्याय का एक मत जो है वो अन्यथा ख्याति मानता है, और वैशेषिक मत वाले अन्यथा ख्याति मानते हैं। पर सांख्य और प्रभाकर, प्रभाकर जो है मीमांसा के एक आचार्य है, वो और सांख्य वाले मानते हैं असत अख्याति, असत ख्याति। तो सबसे पहले है असत ख्याति। यहाँ रहने दें, 5 ख्याति आगे फिर शुरू होगी, तो इसको फिर आगे एक ही प्रकरण चलेगा ना, ये यहीं छोड़ देते हैं, कल को करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।